जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया कहता है जी कि जो पाकिस्तान है वो क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर है। ट्रम्प साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी उसके ऊपर उन्होंने बात की है। अच्छा, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प साहब जहाज़ों की बात करते हैं, इंडिया जवाब नहीं देता। ट्रम्प साहब जो हैं वो बात करते हैं कि क्या उसको कहते हैं, रशिया से तेल जो है वो ले रहे हैं, नहीं लेंगे, उस पे बात नहीं करते इंडियंस। दे वोंट टॉक। किस पे बात करेंगे? जो भी पाकिस्तान के बारे में बात आ जाएगी। तो ज़ाहिर बात है कि दैट्स, ये फिर इसे क्या कहेंगे आप, पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में, या इसे क्या प्रोपेगेंडा कहेंगे? ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी कि ये चीज़ है ना, पाकिस्तान यही काम करता है, पाकिस्तान को और कोई काम नहीं आता। अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं भाई, अब बात खत्म। अब दुनिया जो मर्जी करे, आप जो मर्जी कहें, आप शोर डालें, सच बोलें, झूठ बोलें, जो मर्जी करें। हर हर मुल्क जो है वो अपनी मर्जी करता है, उसने अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हासिल करने होते हैं, हमने भी कर लिए हैं। ये जायसवाल साहब को सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। Illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network, and further proliferation. India has always drawn the attention of the international community to these aspects of Pakistan's record. In this backdrop, we have taken note of President Trump's comment about Pakistan's nuclear testing. जायसवाल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमने पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान जो है ना वो बहुत गलत बंदा है, गलत मुल्क है, और ये जो मुल्क है ना ये इस बाज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको जो है ना वो हमने तो इसको बहुत कहा है बाज आ जाओ, नहीं बाज आ रहा ये। तो ये इन्वॉल्व है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, ये इन्वॉल्व है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं जी हमें तो ये पाकिस्तान की बातें अच्छी नहीं लगती, ना पाकिस्तान की ये बात पसंद आती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जनाब कि ये क्लैंडस्टाइन, इन्होंने बड़े छुपके छुपके से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ये कहा है। अब है क्या कि जी स्मगलिंग और जितनी एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशंस जो है ना वो ये करते हैं। सीक्रेट पार्टनरशिप इन्होंने बिल्ड की हुई है। अच्छा, एक्सपोर्ट कंट्रोल वायलेशन से मुराद क्या है कि जो रजीम्स हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर के हवाले से, ये उस पे बात कर रहे हैं। और सीक्रेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान करता है। तो भाई पार्टनरशिप न्यूक्लियर हमेशा सीक्रेट तरीके से ही हासिल होता है कि न्यूक्लियर को कौन, अमेरिकन हमें ये अलाउ करेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन, या कोई दुनिया का मुल्क हमें अलाउ? लीबिया के साथ उन्होंने क्या किया? हम तो मुसलमान मुल्क हैं, आप तो फिर भी हिंदू कंट्री हैं। ठीक है, आपको तो बड़ी इजाज़त है, जो मर्जी करें। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, हमें तो नहीं इजाज़त होगी ये वाली कि हम वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर सकते थे। वी कुडंट डू इट। हम नहीं कर सकते थे, ये आप ही कर सकते थे। तो ये आपको ही फायदा रहा है, हमें नहीं फायदा रहा। अच्छा, अब आगे आ जाएं। AQ खान नेटवर्क, यस, AQ खान नेटवर्क ऐसी चीज थी जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्रेक किया था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी पाकिस्तान में नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं ये सब ड्रामा था, ये बेसिकली मुशर्रफ को उन्होंने अंडर प्रेशर किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अभी भी नैरेटिव है। अच्छा, जब मैं ये सारी चीज़ रिसर्च कर रहा था तो आई वाज लुकिंग सम ऑफ द डाटा, मेरे सामने आया जो कि एक थिंक टैंक है इस्लामाबाद में, इपरी, उन्होंने ही बनाया हुआ। उन्होंने ये डाटा बनाया, उन्होंने कहा जी यूरेनियम थेफ्ट के तो बहुत सारे केसेस इंडिया के अंदर भी हैं। और उन्होंने ये पूरी एक टाइमलाइन दी कि जी एक 1994 में मेघालय पुलिस ने कोई 2.5 kg जो यूरेनियम है वो एक गैंग था स्मगलर्स का, उनसे हासिल की। फिर 1998 के अंदर पुलिस ने एक अपोजिशन पॉलिटिशियन जो था उसके पास से कुछ 100 kg यूरेनियम मिली उसे, सीबीआई ने उसको कैप्चर किया। और तमिलनाडु में भी एक निकली। फिर 2008 में एक वाकया हुआ कि
4 kg ऑफ यूरेनियम इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर पे हुई। फिर 2009 में 3 लोग अरेस्ट हुए फॉर इलीगली पोजेसिंग 5 kg ऑफ डिप्लीटेड यूरेनियम। तो पाकिस्तान कह रहा है कि यूरेनियम तो आपके मुल्क में बिक रही है मार्केट के अंदर। लेटेस्ट वाकया 2019 में हुआ, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 लोगों को किया जिनके पास 7 kg यूरेनियम था, और ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, ये तस्वीरें हैं लोगों की। तो 2016 में एक कंटेनर जो था वाज कैरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो कि एक रिसर्च फैसिलिटी ईस्टर्न इंडिया से जो है वो चोरी हो गया था, और 9 kg रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो है वो एक इलाके में से निकला। एंड देन द कम कि इस 2018 में कोलकाता पुलिस ने 1 kg रेडियो एक्टिव मटीरियल। भाई द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान ये और चीज़ें कह रहा है, इंडिया और चीज़ें कह रहा है। इंडिया को ये है, अब ये एक वो है थेफ्ट है कि जी ये वहाँ पे हुई हैं चीज़ें, लेकिन सवाल क्या है? सवाल इंडिया को गुस्सा पाकिस्तान पे इसलिए है कि एक तो ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ें करता रहता है, और ये अब जो हमारे भाई हैं जयसवाल साहब, वो उनको मौका मिला। अच्छा अभी वो कहें ना ये ज़रा आप रशियन तेल पे उसने कहा है अब तेल लेने बंद करें, कोई जवाब नहीं आएगा। तेल लेना बंद करें, कोई जवाब किसी किस्म का इनको नहीं मिलेगा, जवाब ही नहीं मिलेगा, कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? अगर आज ये करें, अगर वो पूछेंगे ट्रम्प साहब के हाँ भाई तो नहीं बोलेंगे, जहाज़ों पे नहीं बोलेंगे, हमारे बारे में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन जब हासिल किए, एक्वायर किए, तो पाकिस्तान का तो वो सारे का सारा सिचुएशन बैलेंस हो गई, सिचुएशन बैलेंस हो गई ना। अगर इंडिया के पास सिर्फ इस खित्ते में न्यूक्लियर रहता तो इस वक्त इंडिया इस खित्ते का चौधरी होता। पाकिस्तान कहता है कि हमने वो जो इस खित्ते का जो पुलिसमैन का रोल था भारत का, उस रोल को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। सो ये एक फैक्टर है जो मैं समझता हूँ कि हमारे सामने है, और इस फैक्टर को अब इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें आप एक चीज कि जस्ट सिर्फ इमेजिन वन थिंग कि इन एनी केस पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना होता, क्या होता? सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पता लग जाना ਸੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ आपको पता चल जाना था। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं किहड़े भाव विकदी है, ठीक है ना जी, किहड़े भाव विकदी। ये जो फैक्टर है ना, ये इस तरह नहीं है जिस तरह वो चला रहे हैं और कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यार भैया बस करें, बैठें, बात करें, मामलात को हल करें। भारत और पाकिस्तान का बहुत बहुत लंबा एक फ्यूचर है इस खित्ते के अंदर, ट्रस्ट मी। और इंडिया, मतलब इंडिया इज़ ए वंडरफुल कंट्री, बड़ा मुल्क है। मेरी तो बड़ी एटमोस्ट ख्वाहिश है कि बॉर्डर खुलें यार, लेकिन नुकसान ये है बॉर्डर वो खोलने को तैयार ही नहीं है। उल्टा करतारपुर कॉरिडोर बंद हो गया, उल्टा करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बंद हो गया। अब कौन उस पर करे और कौन ना करे, और वो सारा, ठीक है जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी आर राइट, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं कि हमें एक मुश्किल पैदा हो गई है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंडिया जो है वो, अच्छा इससे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। बैक इन 2016 देयर वाज एन अफगानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था वो क्या करता था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये करता था कि वो जो मतलब व्हाट आई लर्नड, वो ये किया उसने न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल लिखा पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क है और न्यूक्लियर फैलाएगा। अब मेरी असेसमेंट है
کہ وہ لیٹر لکھوایا گیا تھا, آرٹیکل لکھوایا گیا تھا نیو یارک ٹائمز میں, تاکہ امریکہ کے اندر ڈبیٹ جنریٹ کی جائے اور پاکستان کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس لینس سے دیکھے کہ یہ نیوکلیر پرولیفریشن کی طرف جا رہا ہے. یہ کیونکہ امریکہ کے اندر یہ رہا ہے ایشو. لیکن شاید ہمارے دوست انڈیا کو نہیں پتا کہ امریکہ کے اندر بہت سارے جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے وائٹ ہاؤس دیکھتا ہے, لیکن بہت سارے معاملات پینٹاگون بھی دیکھتا ہے. سو ہمارے پینٹاگون سے بہت اچھے تعلقات ہیں, جو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے نا امریکہ کے ساتھ. تو وہ بہت اچھے سے وہ ہمیں سمجھتے ہیں اور ہم ان کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس انداز سے کرنا. دے ہیو دس ریئلائزیشن, ان کو اس ریئلائزیشن کا بہت اچھے سے پتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. سو وہ آرٹیکل لکھا گیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ اپیئرنگ آن انڈین میڈیا, دیٹ واز دا پوائنٹ. The article was written at the New York Times. There is an English channel in India known as Vion News. They contacted me because میری ماسٹرز نیوکلیر نان پرولیفریشن میں FMCT فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی, اینڈ انہوں نے کہیں سے پتہ کیا جی کہ پاکستان سے کوئی بندہ دیں جو سیکیور نیوکلیر کے ایشو کو جانتا ہو. وہ شو اسٹل میری فیس بک پہ پڑا ہوا ہے. تو میں نے وہاں پہ پھر جا کے بات کی اور نیوکلیر, اور مجھے پھر وہ پتا چلا. ابھی پھر دیکھیں جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جا رہی تھی تو جو ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے بائیڈن نے, اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ امریکہ میزائل پروگرام امریکہ پہنچ سکتا ہے. کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے ہماری ٹوٹل رینج جو ہے وہ 3200 اتنی کلومیٹر ہے, 3000 بھی نہیں ہے. تو امریکہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ امریکہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن they left all that material in the archives of the National Security Office of the United States government. مزے کی بات ہے اس میں اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کوئی نہیں ہے, مارکو روبیو ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, مارکو روبیو ہی ہے. جو پہلے تھا وہ تھرو تھا اسرائیل کے, اور وہ مارا گیا بیچارہ. ٹھیک ہے جی, تو اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. اب اسے کہا کہ تمہیں ہم بنائیں گے ایمبیسڈر UN کا, اس کو وہیں سے بھی فارغ کر دیا. بہرحال اس بیچارے کی گیم بہت ہائی تھی لیکن ختم ہو گیا. بہرحال دیٹس دا پوائنٹ. اب میں اس چیز کو جب دیکھتا ہوں کہ واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ انڈیا جو ہے بہت دیر سے امریکہ کے اندر یہ کوشش کرتا رہا کہ پاکستان کو تھوڑا سا ہم یہ کریں, ڈیمونائز کریں, لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اور واٹ ایور وے دس couldn't happen. یہ چیزیں نہیں ہو سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی ایک ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, AQ خان نیٹ ورک وہ سارا چیزیں چلی تھی, ٹھیک ہے, بٹ کالنگ اٹ کہ جی پاکستان ان چیزوں میں رہا ہے, امریکن چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک ورژن تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت AQ خان نے کچھ بلو پرنٹ دیے تھے وہ لیبیا کو بھی دیے, ایران کو بھی دیے, اور وہ ان کو غلط بلو پرنٹ دے دیے شاید, یا کوئی اس طرح کی چیز ہے نا. تو وہ ناراض ہو گئے, وہ باہر انہوں نے آ کے بتانا شروع کر دیا کہ ہمیں تو AQ خان نے پاکستان سے دی ہیں, اور امریکنز اس کو فالو کر رہے تھے. امریکن نے مشرف سے بات کی, مشرف نے اس کو بلایا, اس کو ٹی وی پہ بلا کے اسے کہا کہ معافی مانگو, اور وہ ساری چیز جو ہے وہ ایک ہسٹری بنی. ٹھیک ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے دیٹ از دیر. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس طرح ہے اور کیا اور کس فریم ورک میں ہے, بٹ ون تھنگ آئی نو دیٹ the government جو ہے in پاکستان is very very concerned, بہت concerned. ٹھیک ہے جی. یہ جتنی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جو ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر, اور ہمارا ایک بڑا پرمیسو ایکشن لنک سسٹم ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوز ہو آر ان دس گیم, جس سے پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں میں وہ نہیں آتا یا کرتا. سو اس میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے. بہرحال کہ ایک یہ لانگ ٹرم بحث ہے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, اور انڈیا ہمیشہ یہ کہتا رہے گا. ہمیں پرابلم اس لیے نہیں آتی بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں بولتی.
इंडिया का तो सबको पता है। आज जब पाकिस्तान इंडिया के बारे में बोलता है, लोग क्या कहते हैं, ओ यार ये तो है ही ऐसे। और इंडिया हमारे बारे में बोलता है तो लोग, ओ यार ये तो है ही ऐसे। एक दोनों मुल्कों का आपस में एक दूसरे के बारे में जो ये सारा सिलसिला है, ताल्लुक है, वो कहते हैं यार ये तो कोई चीज़ अच्छी नहीं, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, इनकी तो अ, वो जिसे कहते हैं ना, अ, वो चीज़ जो है वो थी। बहरहाल एक बड़ी एक वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 जो फ्यूचर तय होना है इस हवाले से, वो इंडिया ने नहीं करना पाकिस्तान के न्यूक्लियर का। वो जारी बात है, वो दुनिया को पता है हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम क्या हैं। शुक्र करे पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम दैट पाकिस्तान एक्वायर्ड द न्यूक्लियर वेपन्स, वरना आज इंडिया ने आपको मारना भी था और बोलने भी नहीं देना था। इंडिया ने हमारी पाकिस्तान की वही हालत करनी थी जो इजराइल पूरे खित्ते के अंदर करता है, यकीन करके मान। तो अगर पाकिस्तान के पास आ जाती तो हमने भी इंडिया का यही हाल करना था, जो सीधी बात है। तो हम दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो बेसिकली पीस आ गया, स्टेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं ना हम, कि ये बेसिकली दिस इज ए स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, दिस इज वो एक ऐसी चीज़ है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है इसमें। एंड थैंक्स के वी बोथ हैव द न्यूक्लियर वेपन्स एटलीस्ट, क्योंकि हमारे जितना हमारा वो एडवर्सियल रिलेशनशिप है, इट वुड हैव बीन मोर डेंजरस, चीज़ें डेंजरस हो जाती अगर एक के पास होता और दूसरे के पास ना होता। बाकी फिर जसवाल साहब की सारी बात है, नौकरी है, उन्होंने तो अपनी नौकरी करनी है, जो वो लिखा होता है सिस्टम के अंदर वही लफ्ज़ उठा लेते हैं और आके बोलना शुरू कर देते हैं।